Hello everyone. Today we are going to discuss Section 41 Criminal Procedure Code. Section 41 Criminal Procedure Code बताता है कि विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को कब अरेस्ट कर सकता है। तो सेक्शन 41 सीआरपीसी हम देखेंगे डिटेल में कि कब कोई पुलिस ऑफिसर इतनी पावर रखता है कि विदाउट वारंट और मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है, अरेस्ट करने की पावर रखता है। तो सेक्शन 41 में कुछ कंडीशंस बताई गई हैं जो कि इस प्रकार हैं कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर के सामने ही, उसके प्रेजेंस में ही कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है या फिर जिसके विरुद्ध कोई ऐसी सूचना मिली है या कोई कंप्लेंट मिली हुई है या कोई ऐसा युक्तियुक्त संदेह विद्यमान है कि ऐसे व्यक्ति ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो कि 7 वर्ष तक का हो सकता है कारावास, जिसमें या फिर 7 वर्ष से कम भी हो सकता है, बट उसमें कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं कि ऐसे ऑफेंस में कब किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। तो उसमें कंडीशंस लगाई गई हैं कि ऐसा कोई परिवाद, नोटिस या फिर ऐसा कोई संदेह उपलब्ध है पुलिस ऑफिसर के समक्ष कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसा कोई ऑफेंस किया है जो कि 7 साल तक के कारावास से मतलब उसको पनिशमेंट 7 वर्ष तक की दी जा सकती है। सेकंड, इसमें कंडीशन लगाई गई है कि पुलिस अधिकारी का ऐसा समाधान हो जाता है कि गिरफ्तारी आवश्यक है। अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगा। अपराध का हो सकता है कि वो कोई और ऑफेंस कर दे, उसके कोई और ऑफेंस ना करे, उसके प्रिवेंट करने के लिए, किसी और ऑफेंस को, इस टाइप का कोई और ऑफेंस ना करे, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए उसे अरेस्ट करना जरूरी है। या फिर अगर उसे अरेस्ट नहीं किया गया तो वो किसी व्यक्ति को प्रलोभन दे सकता है, उससे जुड़े व्यक्ति को प्रलोभन दे सकता है, या फिर अगर किसी को कोई विटनेस बन सकता है, उसको कोई प्रलोभन दे रहा है, एविडेंस में कोई छेड़छाड़ कर रहा है और ऐसी कोई शंका हो रही है पुलिस ऑफिसर को कि अगर इस व्यक्ति को अरेस्ट ना किया गया तो प्रॉपर ना तो इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी और हो सकता है कि कोई और ऑफेंस हो जाए, या फिर साक्ष्य प्रॉपर एविडेंस ना मिल पाएगा क्योंकि वो व्यक्ति उसमें छेड़खानी कर देगा, किसी व्यक्ति को पैसे देके या फिर मारपीट करके उसे या तो धमकाएगा या फिर प्रलोभन देगा। जो एविडेंस देने के लिए रेडी है उसको मना कर सकता है वो, और जो एविडेंस नहीं दे रहा है उसको कंपेल करके विटनेस बना सकता है। इन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए ऐसी कंडीशंस जब उपलब्ध हैं तब कोई पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति को जो ऐसा कोई ऑफेंस कर चुका है या करने वाला है उसे अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट और किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना। फिर नेक्स्ट है कि जिसके विरुद्ध ऐसी कोई विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है कि उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और उसके लिए कितनी पनिशमेंट निर्धारित है आईपीसी में, या तो 7 साल की या 7 साल से ऊपर, या कहां तक हो सकती है, मृत्यु दंड तक की सजा हो सकती है। ऐसा कोई ऑफेंस किया है, उस ऑफेंस की कोई ऐसी नोटिस है उस पुलिस ऑफिसर को, तो वो उसे विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। फिर नेक्स्ट है कि राज्य सरकार द्वारा इस संहिता के तहत या फिर राज्य सरकार के द्वारा उसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा चुका है, यानी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उसको भी विदाउट वारंट कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। फिर नेक्स्ट है कि किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई ऐसी प्रॉपर्टी पाई जा रही है जो संदेह पैदा करती है कि या तो ये चोर है, चुरा के ये प्रॉपर्टी उसके कब्जे में आई है, या फिर वो जानते हुए कि चोरी का सामान है उसको खरीदा है। कोई प्रॉपर्टी ऐसी संदिग्ध अवस्था में उस व्यक्ति के पास पाई जा रही है कि ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति कोई चोर है, या फिर चुराई हुई संपत्ति पोजीशन में रखने के लिए वो किसी को परमिशन देता है, तो उस व्यक्ति को भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है
कि पुलिस अधिकारी को उस समय वह व्यक्ति बाधा पहुंचा रहा है जब वो किसी अपराध का निवारण कर रहा है या फिर कोई विधिपूर्ण अभिरक्षा किसी व्यक्ति की ले रहा है, जो कि कोई व्यक्ति निकल भागा है या निकल भागने की कोशिश कर रहा है, उसको वो विधिपूर्ण कस्टडी में ले रहा है। तो वह पर्सन जिसको वो ले रहा है ऐसी कस्टडी में, वह व्यक्ति क्या कर रहा है, पुलिस ऑफिसर को प्रिवेंट कर रहा है, अपना काम करने देने से प्रिवेंट कर रहा है, निवारित कर रहा है, पुलिस ऑफिसर के कार्य में बाधा डाल रहा है। तब क्या करेगा वो पुलिस ऑफिसर, विदाउट वारंट उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। फिर नेक्स्ट है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो संघ में सशस्त्र बल का अभित्याजक घोषित किया जा चुका है। सशस्त्र बल का कोई व्यक्ति है जो कि वैसे भी ये सब जो सेना वाले लोग हैं वो किस लिस्ट में आते हैं, वो यूनियन लिस्ट का विषय है, केंद्रीय सरकार का विषय है, यानी यूनियन लिस्ट का विषय है, संघ के अंतर्गत आता है। तो वहां वह व्यक्ति कोई अभित्याजक हो रहा है, या मतलब कि संघ के सशस्त्र बलों में से किसी के अभित्याजक होने का उचित संदेह विद्यमान है कि जो सशस्त्र बल का कोई सेवक है, कोई सैनिक है और वो भगोड़ा टाइप का है, भागने वाला है या अभित्याग करके छोड़ के और भागने वाला है बिना बताए, या कुछ अफेंस करके भागने वाला है, तब उस व्यक्ति को भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है कि जो भारत से बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य किए जाने से जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता और जिसके लिए प्रत्यर्पण संबंधी विधि के तहत भारत में पकड़े जाने या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने का वह व्यक्ति भागी है। प्रत्यर्पण विधि कब लागू होती है? जबकि अपने इंडिया का व्यक्ति किसी दूसरे देश में यानी विदेश में किसी अफेंस को करके अरेस्ट हो जाता है, तब अपनी इंडिया का जो इंडियन गवर्नमेंट है उस व्यक्ति को मांगती है कि हमारे यहाँ का नागरिक है, हमारे यहाँ का वो व्यक्ति है जिसने अफेंस किया है, आप हमें लौटा दें, हम अपने लॉ के अकॉर्डिंग, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग उसे पनिशमेंट देंगे। तो वो प्रत्यर्पण संबंधी यानी समर्पण संबंधी विधि जो होती है, प्रत्यर्पण संबंधी विधि के तहत वह कंट्री हमारे देश में उस व्यक्ति को भेज देती है और हमारा इंडियन लॉ जो है उसको उसके कार्य के, उसके एक्ट के अकॉर्डिंग, उसके अफेंस के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट देती है। उसे कहते हैं प्रत्यर्पण संबंधी विधि। तो उसका भी अगर कोई व्यक्ति भागी है और इंडिया को प्रत्यर्पण कर दिया है, वह दूसरी कंट्री उस व्यक्ति को इंडिया में, उस अपराधी को छोड़ दिया है, भेज दिया है, समर्पण कर दिया है अपने देश को, तो उस व्यक्ति को भी जहां भी वो पाया जाता है उसको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है कि जो कोई छोड़ा गया सिद्धिदोष होते हुए 356 का सब क्लॉज जो 5 है, यानी कि सब क्लॉज 5 है, उसके द्वारा किसी उसमें जो नियम रूल बताया गया है उसका ब्रीच करता है। मींस कि अगर कोई व्यक्ति पैरोल पे छोड़ दिया जाता है, पैरोल पे कुछ दिनों के लिए कुछ कार्य करने के लिए, विशेष कोई आवश्यक कार्य करने के लिए कोई व्यक्ति छोड़ दिया जाता है कि आप अपना ये कार्य पूरा करके अपने आप को सरेंडर कर दें, फिर से पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी, जो भी कस्टडी दी गई उस कस्टडी में आप आ जाएं, और वह व्यक्ति उसको ब्रीच करता है, उन शर्तों को ब्रीच करता है जिन कंडीशंस के तहत उसे छोड़ा गया था, तो कहते हैं कि उस व्यक्ति ने इसका ब्रीच किया है और उसे जहां भी इंडियन पुलिस, कोई भी पुलिस ऑफिसर पाता है उसको अरेस्ट करके विदाउट वारंट और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उसे अरेस्ट किया जा सकता है। फिर इसका सब क्लॉज, ये तो सेक्शन 41 सब क्लॉज 1 के जो क्लॉजेस है ABCD उसकी बात हम किए। इसमें ही सब क्लॉज 2 है, वो बात करता है कि सेक्शन 42 के उपबंधों के अधीन कोई व्यक्ति जो किसी असंज्ञेय अपराध किए करता है, नॉन कॉग्निजेबल अफेंस। सब क्लॉज 1 में हमने क्या देखा था कि कॉग्निजेबल अफेंस कर रहा है और बाकी कंडीशंस जो भी फुलफिल हो रही हैं उसके तहत हम विदाउट वारंट किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे थे। परंतु सब क्लॉज 2 में बताता है कि अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 42 यानी नाम और निवास बताने का लोभ कर रहा है, वो नहीं बता रहा है या सही नहीं बता रहा है,
या सही ना बताने का संदेह है कि वो सही नहीं बता रहा है, तब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है। नॉन कॉग्निजेबल केसेस में तब उस व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमने आज देख लिया सेक्शन 41 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीआरपीसी की सेक्शन। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है या फिर कोई आपकी क्वेरी है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।